इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि 1 साल तक मेरे पास कोई ऑफिशियल इंटीमेशन नहीं था। पटना के जल जमाव को लेकर के विगत वर्ष जो जल जमाव हुआ था, जो हर साल जल जमाव होता है, पिछले वर्ष कुछ ज़्यादा हुआ था, जो जल जमाव हुआ था उससे संबंधित बहुत सारी बातें हुई मुझे लेकर के। आपकी मीडिया में भी हुई, बहुत सारे मीडिया के बंधुओं ने भी बहुत कुछ अनाप शनाप लिखा। और मैं औपचारिक किस्म का व्यक्ति हूँ। मैंने हमेशा यही कहा, जो उस समय भी कई लोगों ने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की, बहुत लोग नाराज़ भी हो गए कि मैंने बात नहीं की, तो लोगों ने खबरें भी चलाई। मेरा हमेशा से ऑफिशियल स्टैंड रहा है, मैं औपचारिक किस्म का व्यक्ति हूँ, तो हमारे पास कोई औपचारिक इन्फॉर्मेशन नहीं था। आज फाइनली वो पत्र मुझे 1 दिन पहले सरकार से मिला है, तो मैं उसका जवाब देने के लिए औपचारिक रूप से हूँ। इसके बाद फिर दोबारा नहीं आऊँगा। आप पर क्या सर, कौन जिम्मेदार है? आपके ऊपर जिम्मेदारी दी जा रही थी, सरकार की असेंबली जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है, किसको मानते हैं? देखिए, ये कोई 1 दिन की जिम्मेदारी तय करना मुश्किल है उस पर। उसमें जो जिम्मेदारी है वो एक, मैंने उसी समय कहा कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। अगर आपके पास शहर में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का अभाव है, सीवरेज सिस्टम का अभाव है, तो आप एक ही चीज़ कर सकते हैं कि पानी लगे, पानी का जमाव हो तो उसको आप पंप आउट कर सकें। तो अगर आपके पंपिंग स्टेशन ठीक से नहीं चलेंगे या किसी कारणवश या भूलवश अगर वो बंद हो जाएगा तो पंप आउट नहीं होगा। अगर सैदपुर पंप, योगीपुर पंप और पहाड़ी पंप इन टेंडम नहीं चलेंगे तो बंद हो जाएगा। उसके बावजूद मेरे कार्यकाल में हमने 6 फ्लड डिवॉटरिंग पंप भी चलाए थे, जो इस साल को बढ़िया चल रहे हैं। उस समय उन लोगों ने उसको सही समय पर नहीं चलाया। एक को मैंने ही फ़ोन करके बताया, जबकि मैं नगर निगम में था भी नहीं उस समय। फिर भी हमने एक साथी को बताया तो उन्होंने कृष्णापुरी में उस फ्लड डिवॉटरिंग पंप को उस साल भी यूज़ किया, तो 1 घंटे में पानी निकल गया, क्योंकि उसकी क्षमता 1 मिलियन क्यूसेक की है। तो इसलिए वो एक सिस्टमेटिक फेल्योर है। और अगर जब तक आप पटना में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम डोर टू डोर नहीं बनाएंगे तब तक वही स्थिति रहेगी। पानी जमा होगा, आपकी सफलता इसी चीज़ पर डिपेंड करती है कितनी जल्दी आप निकाल लेंगे, जो मैंने 2019 में जुलाई महीने में भी किया था और 2018 महीने में जुलाई अगस्त महीने में किया। कोई रॉकेट साइंस नहीं। सरकार के बयान में मुख्यमंत्री का भी उल्लेख किया था, क्या मुख्यमंत्री जिम्मेदार है? मैंने इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लिया कि ये जिम्मेदारी जो विच हंट की जो प्रक्रिया है कि जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो जिम्मेदार होगा, तब तो फिर सबकी जिम्मेदारी बनेगी। वो जिम्मेदारी तो वहीं पर जाके खत्म होगी फिर। सर आपसे एक सवाल है, सरकार की तरफ से जो पत्र जारी किया गया है, जो आपको भेजा गया है जी, उसमें क्या लगता है पूरा आरोप ठिकरा जो वो आपके ऊपर लादा गया? नहीं, मुझ पर तो कोई खास आरोप ही नहीं है। मुझ पर जो आरोप हैं वो बड़े सब्जेक्टिव आध्यात्मिक किस्म के आरोप हैं। किस तरह के? कि भाई नेतृत्व क्षमता का अभाव था, संवादहीनता की स्थिति थी, नाले की सफाई नहीं हुई, तो मैंने बता ही दिया 11 साल नाले की सफाई होती है, उस साल भी नाले की सफाई हुई थी, और अगर नाले की सफाई नहीं हुई थी तो पानी निकला कैसे फिर, वो भी एक चमत्कार की बात है। तो संवादहीनता और नेतृत्व क्षमता वाला जो आरोप है वो उस आरोप का बिल्कुल सब्जेक्टिव किस्म का आरोप है। और जहाँ तक नेतृत्व क्षमता की बात है तो मैंने पहले भी घोषणा कर दी थी कि मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, सबको पता है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पता है। लेकिन अब नेतृत्व क्षमता का प्रश्न आया है तो मैं आप लोगों के बीच में फिर मुझे नेतृत्व क्षमता साबित करना है। आरोप लगाए गए हैं, आप अभी जवाब दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि राजनीति एजेंडा है इस तरह का? देखिए, कोई उसमें राजनीतिक एजेंडा नहीं है। अगर राजनीतिक एजेंडा होता तो इसका आयोजन मेरी राजनीतिक पार्टी के द्वारा किया जाता। मैंने व्यक्तिगत रूप से आप लोगों को आमंत्रित किया है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझे सुनना भी चाहते थे जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे। तो आज इसलिए हुआ है क्योंकि आज मुझे चिट्ठी मिली। जिम्मेवार कौन है? जो जमा हुआ था आपके लिए जिम्मेवार कौन है? कप्तान तो आप ही थे उस समय। कप्तान तो वही मैंने कहा ना, कप्तान तो माननीय मुख्यमंत्री हैं। नहीं, नगर आयुक्त वर्तमान के उस समय आप थे ना। जो नगर निगम है उसके कप्तान जो मेयर हैं। आप लोगों को ये चीज़ समझने की जरूरत पड़ेगी। नगर विकास विभाग के कप्तान माननीय मंत्री हैं। अगर कप्तानी ही सिद्ध करनी है तो सभी लोग कप्तान हैं। लेकर सरकार से वार्तालाप हुई थी आपको? जी, अधिकारी थे उससे वार्तालाप हुई थी सरकार? अरे भाई, मैं उस समय नगर निगम आयुक्त नहीं था। मैं अगस्त महीने में ही 22 अगस्त को ही मैं उस पद से चला गया था। 12 अक्टूबर में आया था। फैक्ट चेक कर लीजिए। पुष्पम प्रिया चौधरी से मुलाकात हुई आपकी? हाँ, मुलाकात हुई। पार्टी ज्वाइन किया आपने? बिल्कुल पार्टी ज्वाइन किया हुआ है। ये खबर तो आपको होनी चाहिए, सार्वजनिक डोमेन में खबर है। मैं पार्टी का महासचिव हूँ, जनरल सेक्रेटरी। चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग? हाँ, पार्टी चुनाव लड़ रही है, यह भी घोषित है। आपका क्या रोल होगा पार्टी में? मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। पार्टी के संगठन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर। 243 में ही चुनाव लड़ा जाएगा? जी बिल्कुल। सीएम कैंडिडेट वो भी घोषित है पहले से। मुझे लग रहा है कि आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन की कमी। जी बिल्कुल। सर, इसको क्या नहीं लग रहा है पार्टी से बात हुई है महागठबंधन के लिए आप लोग इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? बाकी जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं वो किस फायदे के लिए होते हैं, वो भी चेक कर लीजिए। तो आप लोग किसी गठबंधन से
किसी से गठबंधन की बातचीत चल रही है? नहीं, पूर्व नगर आयुक्त अनुपम जी और इनसे डायरेक्ट सवाल पूछते हैं। सर, आपके ऊपर कई ऐसे आरोप लगाए जा रहे थे, उस वक्त आप सामने नहीं आए, जब चुनाव नजदीक आ गया और आप आकर के खुल करके अब सामने आकर के जवाब दे रहे हैं। जो भी उस समय मुझ पर आरोप लगाए गए थे वो आरोप औपचारिक रूप से मुझे नहीं मिले थे। जो भी आरोप लगाए जा रहे थे वो मीडिया में लगाए गए। मीडिया ट्रायल का एक सिस्टम है और कुछ लोग बयान दे रहे थे। तो औपचारिक रूप से मुझे कभी कोई सूचना नहीं मिली। औपचारिक रूप से 2 दिन पहले ही मुझे पत्र की प्राप्ति हुई है और जैसा कि मैंने कहा कि मैं बहुत औपचारिक किस्म का व्यक्ति हूँ। जब मेरे पास आया तो मेरे पास वो कारण था कि मैं उसको जवाब दूँ। अब यह संयोग है कि भाई चुनाव का समय है, अब तो सरकार से इसकी टाइमिंग पूछनी चाहिए कि भाई अभी मुझे वो चिट्ठी क्यों मिली है। अभी चिट्ठी मिली तो मैंने अभी जवाब दिया। सर, आप एक ऑफिसर थे, ऑफिसर के रिजाइन देने के बाद में अब राजनीतिक में अब कदम रखे हैं, कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? और मेरे लिए अभी एक ड्यूटी है और 16 साल तक मैं सिविल सर्विस में रहा और प्लूरल्स की पार्टी जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं पुष्पम प्रिया चौधरी जी, उन्होंने पार्टी की स्थापना की है, वो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया इसके जनरल सेक्रेटरी बनने के लिए। उनसे हमारी बहुत पुरानी जान पहचान रही है। हम लोग साथ कॉलेज में साथ में पढ़े हैं, सेम यूनिवर्सिटी में, और विचारधारात्मक बातचीत होती रहती है। मैं शुरू में उनकी उस आइडिया से बहुत सहमत नहीं हूँ, अभी भी नहीं हूँ। आध्यात्मिक रूप से भी सहमत नहीं हूँ कि उनको बिहार के बदलाव के लिए इतना कुछ लेना चाहिए और इतना पेन लेना चाहिए। लेकिन हाँ, विचारधारात्मक तौर पे मैं उनसे सहमत हूँ कि हाँ, बदलाव होना चाहिए और बदलाव हो सकता है। 10 साल में बदलाव हो सकता है। तो मैंने जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी ली और संगठन के लिए काम फिर सामने खुल करके क्यों नहीं आती हैं? जो भी आती हैं तो सोशल मीडिया बिल्कुल सामने खुल करके आती हैं। वो फील्ड में कैंपेन करती हैं। आपको पता है कि समय बहुत कम है, 3 महीने का ही समय है और 3 महीने में ही चुनाव जीतना है। और 3 महीने में उन्होंने लक्ष्य रखा है कि वो सभी गाँवों और पंचायतों में तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन 534 ब्लॉक हैं तो सभी 534 ब्लॉक में एक बार तो कम से कम जरूर जाए। तो वो हमेशा फील्ड में ही रहती हैं। आपको अगर उनको देखना हो तो आप फील्ड में देख सकते हैं। सर, बिहार में बहुत सारे युवा नेता हैं, चिराग पासवान हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, पुष्पम प्रिया भी आ रही हैं, तो ये सब इसको आप किस रूप से देख रहे हैं? युवा होना कोई होली काव नहीं है कि युवा है तो बेहतर हैं या युवा है तो क्रांतिकारी हैं। एक आदर्श युवा वही है जिसके पास क्रांति की समझ भी है और क्रांति का नॉलेज भी है। और जो पार्टी की प्रेसिडेंट है पुष्पम प्रिया चौधरी, वो कैपेबल हैं, क्वालिफाइड हैं। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों से उन्होंने पढ़ाई की है, पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है, फिलॉसफी की पढ़ाई की है। आपके जो ग्रेट चाणक्य या कौटिल्य हैं, उन्होंने ही अपने राजनीति की किताब में अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि भाई एक जो शासक है उसके पास 3 विषयों की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए, पॉलिटिक्स, फिलॉसफी और इकोनॉमिक्स। 3 विषयों की जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने उसके लिए बहुत मेहनत की है। 5 साल तक उन्होंने अपने आप को इस चीज़ के लिए ट्रेन किया है। मुझे और भी कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि या लोक प्रतिनिधि नज़र नहीं आता है जिसके पास उनसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन है। बिहार में जितने भी नेता हैं सबके क्वालिफिकेशन को जोड़ भी दिया जाएगा तो उनकी एक मास्टर्स डिग्री से वो कम पड़ेगा। सर, आप बहुत दिन के बाद सामने आए हैं, आज आपको खुलकर बोलने का मौका मिला है, क्या कुछ अपने पार्टी की तरफ से क्या कुछ आप बोलेंगे? मैं हमेशा खुल के बोलता हूँ, जब भी बोलता हूँ खुल के ही बोलता हूँ। जो लोग मुझे पहले भी कवर करते रहे हैं वो जानते हैं इस बात को। पार्टी के लिए कुछ विशेष नहीं कहना है। यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और खूब जितने बहुत अच्छे लोग, अच्छे परिवार के लोग नौकरियां छोड़ करके, विदेशों में नौकरियां छोड़ करके पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है। और दिन रात जिनके बच्चे अभी भी बाहर रह रहे हैं, दूसरे शहरों में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। और ज़मीनी स्तर पे भी इतने अच्छे लोग पार्टी के साथ जुड़े हैं कि वो हमारे से बिहारियों के लिए भी वो कल्पना करना मुश्किल होता है कि इतने अच्छे लोग पार्टी से जुड़े हैं और निश्चित रूप से उसका परिणाम अच्छा आएगा। जी, शुक्रिया सर। इस इंटरव्यू में बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, आगे बनाए रखें। साथ ही सिटी पोस्ट का फेसबुक, ट्विटर दोनों को फॉलो करें। हमारी खबरों को पढ़ना न भूलें। धन्यवाद।